स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमोघ शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने अभी तक की वीडियो में साइंस के जितने भी वीडियो थे उसमें केमिस्ट्री पोर्शन को, क्लास 9 के केमिस्ट्री पोर्शन को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। एनसीईआरटी के केमिस्ट्री पोर्शन जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सारे डिस्कस हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी जा चुकी है। साथ ही साथ मैथ भी चल ही रहा है क्लास 9 का, तो वो आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब क्लास 9 में केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुका है, 4 चैप्टर थे 1 to 4। अब 5th चैप्टर किसका था? तो 5th चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 एनसीईआरटी, और ये बायोलॉजी में आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से बायोलॉजी के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स। ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 59 पे, जो एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, पेज नंबर 59 पे इस चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो 2 क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो आज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बायोलॉजी को लेके कि इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको आप लोगों को याद करना होगा। इसमें केमिस्ट्री में और जैसे कि फिजिक्स में तो बहुत चीज़ ऐसा आएगा जिसको कि आपको याद करना ही नहीं है, बस समझ जाओ, बस लिख दोगे, आप बना दोगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन बायोलॉजी में वैसा कुछ नहीं होगा। बायोलॉजी में तो क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको याद होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं याद हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बायोलॉजी में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन भी वैसे ही हैं जो डेफिनेशन बेस्ड हैं, और डेफिनेशन लिखने के लिए हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी तो लिखना याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? सेल्स को किसने डिस्कवर्ड किया और कैसे? तो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर किया था? 1665 में। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दी सेल्स। कैसे डिस्कवर्ड हुआ था? रॉबर्ट हुक इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स व्हाइल ऑब्जर्विंग ए थीन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उन्हीं का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था सेल्फ मेड, उसी के अंदर कॉक का एक स्लाइस लेके वो ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑब्जर्व करने से उन्हें पता चला, ही नोटिस दैट द कॉर्क रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स। हनी कॉम होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, तो उसी तरह वो उनको नोटिस हुआ कि ये जो स्लाइस ऑफ कॉक है, थिन स्लाइस ऑफ कॉक, ये ऐसा ही रिजेंबल कर रहा है, और इसमें बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं। स्मॉल कंपार्टमेंट्स मतलब रूम्स टाइप के स्मॉल हैं। उसी को विच ही नेम्ड एज सेल्स, उसी को सेल्स नाम दिया। सेल्स क्यों नाम दिया? क्योंकि स्मॉल कंपार्टमेंट, इसी को इन लैटिन में सेल्स का मतलब होता है लिटिल रूम, तो लिटिल रूम इससे रिजेंबल कर रहा है ना, स्मॉल कंपार्टमेंट लिटिल रूम, तो इसीलिए उनका नाम सेल्स पड़ गया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में इस तरह से डिस्कवरी हुई थी सेल्स की। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर टू है, वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ध्यान से समझिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से याद करने में भी आसानी होगी। तो पहला हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, फिर देखेंगे फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो सेल्स आर इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब होता है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इसेंशियल, नेसेसरी, बिल्कुल ये मतलब होता है कि बहुत नेसेसरी इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे लिए, ऑल लिविंग बींग के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म वेरीज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द साइज। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ज़्यादा या कम, तो जैसा साइज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ए ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज़। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गेन्स बनाते हैं, ठीक है। इन टर्न फॉर्म्स एन ऑर्गेन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑल ऑर्गन सिस्टम, कंप्लीट जो ऑर्गन सिस्टम होता है, टुगेदर फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। टुगेदर पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना, लाइफ का स्ट्रक्चर ही बन गया लिविंग बीइंग का। दैट इज़ द रीज़न द सेल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या इसमें बताया गया है कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक साथ ज्वाइन होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स वो बना देंगे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, और इस तरह से बहुत सारे मैनी ऑर्गन बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑल ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलके ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, और उसके बाद इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सेल से ही ऑर्गेनिज्म बन रहा है। मेन सेल्स ही, अगर सेल्स हटा दें तो ना टिश्यू होगा, टिश्यू नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा।
इसीलिए सेल से ही बन रहा है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर सेल से ही बना हुआ है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसीलिए सेल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर में सेल। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ए सेल कैन सस्टेन एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शन ऑफ लाइफ, बहुत सारा फंक्शन सेल कर सकता है लाइफ के। कैसे? ईच कंपोनेंट ऑफ सेल कैरीज आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन। In other words, it is a self-sufficient living entity. Cells itself is a self-sufficient living entity. All the metabolic activity क्या क्या होता है, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, जो भी हमारे बॉडी में होता है, ये सब सेलुलर लेवल पे होता है, सेल्स के लेवल पे ही होता है। सेल ही करता है, रेस्पिरेशन में भी काम करता है, डाइजेशन में भी काम करता है, एक्सक्रीशन में भी काम करता है। इसी तरह के सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इसमें ये सेलुलर लेवल पे होते हैं, सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट भी बताया जा चुका है और फंक्शनल यूनिट भी बताया जा चुका है। ये रहा क्वेश्चन नंबर